अभी लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन बताया था सीढ़ी वाला, ठीक है। और ये क्वेश्चन है गुटके वाला, जिस पे हम एक गुटका रखा हुआ है और गुटके को देखेंगे क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, या हाइट क्या है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चित्र में गुटके की ऊंचाई h तथा उस पर लगे बल P को ज्ञात कीजिए। एक तो चित्र में जो गुटका रखा हुआ उसमें h ऊंचाई दे रखी है, देखिए ये दे रखी है h ऊंचाई, तो इस h ऊंचाई को ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है, इस h ऊंचाई को, ठीक। और उसके बाद ये P बल लगा हुआ है, ये P बल को ज्ञात करना है, ठीक। जिससे गुटका एक साथ ही सरकना व पलटना शुरू करे। क्या कह रहा है, एक साथ ही सरकना व पलटना शुरू करे। तो देखिए ये वेट लग रहा है हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी तक हम जो रिएक्शन फोर्स लगाते थे वेट के अकॉर्डिंग ऊपर लगाते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाएंगे रिएक्शन फोर्स। क्या लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट पर। अब आप कहोगे इस पॉइंट पर क्यों रिएक्शन फोर्स लगाई जा रही है। इस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि उसने बोला है कि एक साथ ही पलटना व सरकना स्टार्ट करे। तो पलटने का मतलब इस कोने पे खड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह से, जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, ये पेन जो है, ठीक है, तो इस तरह से सरकना ऐसे हो जाएगा, लेकिन पलटने के लिए तो इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा ना उसे, तभी तो पलटेगा इधर साइड में डायरेक्शन में जाके, क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है, तो फोर्स इधर से लग रहा है, इधर डायरेक्शन में पलटेगा। तो क्या इस कोने पे खड़ा रहेगा। जब इस कोने पे खड़ा हो जाएगा तभी तो उस पर रिएक्शन फोर्स लगेगी यहाँ से ऊपर की तरफ। इस कोने पे खड़ा है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी यहाँ से, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, न कि इस पॉइंट पर, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि रिएक्शन फोर्स यहाँ क्यों काम कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन फोर्स काम कर रही है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये खड़ी हुई है, इसी पॉइंट पर ये पलटने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, ठीक, कि हमें एच और पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है तो हमारा फ्रैक्शन फोर्स किधर की साइड काम करेगा, इधर साइड में। तो फ्रैक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन थी, हमारा दूसरा पॉइंट था कि अगर फोर्स इधर साइड काम कर रहा है तो फ्रैक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास दो प्रतिबंध होते हैं। पहला प्रतिबंध क्या होता है, समेसन एच इक्वल टू जीरो। तो समेसन एच इक्वल टू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं, देखो एक तो पी फोर्स काम कर रहा है हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और एक एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, तो एफ इक्वल टू क्या हमारे पास, म्यू इनटू आर। तो पहली कंडीशन जहाँ पर म्यू हमें दे रखा है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास, समेसन वी इक्वल टू जीरो। तो समेसन वी इक्वल टू जीरो, तो देखो 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और आर हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज जो हमारे काम कर रही हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है आर, ठीक ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है 100, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में या तो इक्वल ले लीजिए या इसको क्या लोगे, माइनस ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, तो यहाँ से हमें आर इक्वल टू 100 न्यूटन की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आर इक्वल टू 100 न्यूटन को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, तो 0.3 इंटू हमने कितनी निकाली यार की वैल्यू 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो 100 न्यूटन यहाँ पुट किया तो कितना निकल के आया हमारा 30 न्यूटन, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी निकल के आएगी हमारी 30 न्यूटन, ठीक है। अब ये निकल आई हमारी फोर्स, ठीक है, पी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें निकाली। अब हमें निकलने की हाइट और निकालनी है, तो हाइट निकालने के क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर, ये पॉइंट पर हम घूर लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो पहला प्रतिबंध जो बताया था समेसन एफ इक्वल टू जीरो बताया था ना, वो क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें दो फोर्सेस काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन सेकंड प्रतिबंध क्या था हमारा, समेसन एम इक्वल टू जीरो, जिसमें हमारा घूर काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, ए पॉइंट पर घूर लेने पर, ए पर घूर लेने पर, तो ए पर हम जब घूर लेंगे, ए पर घूर लेने पर, जब ए पॉइंट पर हम घूर लेंगे तो देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्सेस जीरो हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये फोर्स तो काम कर रही है, लेकिन इसके लिए वर्टिकल इंक्लाइन या परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट से जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, जीरो, तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक 100 न्यूटन का फोर्स बचेगा, एक कौन सा फोर्स बचेगा हमारे पास में, पी, जो कि ऊपर से काम कर रहा है, ठीक है। तो 100 देखो, और ये देख लीजिए ये कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन घूम रहे हैं, ठीक है। तो P इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, H, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी H इक्वल, क्योंकि ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक है। अब इसका कौन सा बचता है 100 न्यूटन। आप कह सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे ले लिया, तो ये इक्वल मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर इसको प्लस लूँगा, इसको माइनस लूँगा, ठीक है, और इक्वल करके मुझे लेना पड़ेगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 300, क्लियर। अब यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई P। तो P हमने फोर्स कितना निकाला था, अभी कितना निकाला था 30 न्यूटन का, तो 30 न्यूटन P की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 300 डिवाइडेड बाई 30, तो H इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10 मीटर,
कितना निकला 10 मीटर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, पहला वाला सीढ़ी का था, ये गुटके का है। ठीक है, तो हम गुटका कब पलटेगा, जब हमारे पास फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन का, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी 10 मीटर की। ठीक है, इस तरह से हमारा गुटका चेंज हो जाएगा या पलट जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो क्लियर हो गई और रिफ्रैक्शन चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। घर्षण का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अगर इसमें कोई टॉपिक रह गया हो या आपकी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बना करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो या तो मशीन लूँगा मैं, या फिर आपका लूँगा गुरुत्व केंद्र। ठीक है, या तो मशीन या गुरुत्व केंद्र। तो पहले सोचता हूँ मैं क्या लेना है, या आप लोग बता देना मुझे कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, मशीन पढ़ाया जाए, गुरुत्व केंद्र, क्योंकि 2 ही चैप्टर आपके लास्ट बचे हैं। एक गुरुत्व केंद्र बचा है और एक आपकी मशीन बची है। ठीक है, ये 2 चैप्टर बचे हैं और दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन 10 नंबर्स की आती है कम से कम, और जो आपकी गुरुत्व केंद्र है वो 5 नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, और मैं इस कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आपका एक सॉल्व पेपर भी डाल दूँगा, और हो सकता है कि प्रॉब्लम डाल दूँ पहले, उसके बाद सॉल्व पेपर डालूँ। ठीक है ना, पहले प्रॉब्लम डालूंगा, उसका सॉल्व पेपर डालूंगा, उसी पेपर को मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको किस तरह से वो सॉल्व होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।